हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस में। हम फंक्शन में आज सिग्नम फंक्शन जानेंगे। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन को हम बोलते हैं y इक्वल टू मॉड x अपॉन x। y इक्वल टू मॉड x अपॉन x सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? जब आप बोलेंगे x x तो कट देना चाहिए, तो कटेगा, लेकिन ऊपर मॉड x है। तो मॉड x आपको पता है, मॉड x 0 से बड़ा होता है तो x होता है, और 0 से अगर छोटा हुआ तो माइनस एक्स होता है। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा हुआ, लेट से 1 हुआ, तो मॉड 1 कितना आएगा? 1। लेकिन अगर -1 हुआ अंदर, तो ये आता है माइनस ऑफ -1 1। तो 1 भी बनाता है, -1 भी बनाता है। इसलिए जब नेगेटिव होता है x, तो बाहर माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस माइनस नलीफाई हो जाए। तो क्या करना है यहाँ पे? देखिए, तो सिग्नम फंक्शन को लिखते हैं मॉड x अपॉन x। तो देखिए, जब x, इसको अगर अपन पीस वाइज फंक्शन में लिख दें, तो जब x 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो x पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आएगा? x बाई एक्स। ठीक है, यानी कि 1। और जब x 0 से छोटा होगा तो क्या आएगा? तो मॉडल से हम माइनस एक्स लिखेंगे, हम माइनस एक्स बाई एक्स, तो -1। ठीक है, लेकिन जब x 0 होगा तो 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो 0 बाई 0 जो होगा तो कुछ वैल्यू निकलेगी नहीं, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा सिग्नम फंक्शन निकल के आता है कि मॉड x अपॉन x है जब x 0 नहीं है, और 0 है जब x 0 है। ये होता है सिग्नम फंक्शन। इसको हम पीस वाइज फंक्शन में लिख देते हैं, तो आ जाता है 1 है जब x 0 से बड़ा है, -1 है जब x 0 से छोटा है, और 0 है जब x इक्वल टू 0 है। ये हमारा सिग्नम फंक्शन निकल के आ गया। इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ अगर बनाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा सिग्नम फंक्शन का? देखिए, सिग्नम फंक्शन हमने निकाला अभी। 1 आएगा जब x ग्रेटर देन 0, -1 आएगा जब x लेस देन 0, और 0 आएगा जब x इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाएं, तो जब x 0 है तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0। जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही? 1। हर x पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 ही है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 है, बाई 1 आएगा। और जब x लेस देन 0 है तो -1। हर नेगेटिव वैल्यू के लिए वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे इस तरह से बना देंगे, एम्प्टी गोले, यहाँ पे डॉटेड, ये दिखाने के लिए कि 0 वैल्यू ये नहीं है, 0 वैल्यू ये है। ये इसका ग्राफ बन जाता है। तो सिग्नम फंक्शन बिल्कुल सिंपल है कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 होता है, और 0 के लिए 0 होता है। इतना ही होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ y इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखते हैं SGN, मतलब होता है सिग्नम। ठीक है, तो सिग्नम ऑफ log x। इसमें हमको बोल रहा है
कि इसकी हमें पीस वाइज डिफरेंशियल लिखनी है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। पीस वाइज डिफरेंशियल जैसे हमने पहले लिखा था, तो इसमें इस केस में कब क्या आएगा, जब x से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो पीस वाइज डिफरेंशियल बिल्कुल सिंपल, जैसे लिखते हैं 1 -1 और 0। लेकिन 1 कब होगा, जब इसके सिग्नम जब x था, सिग्नम ऑफ x था, ठीक है। सिग्नम ऑफ x को ही हम इस तरह से लिख रहे थे, सिग्नम फंक्शन ऑफ x होता है mod x अपॉन x, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू 0 और 1 या 0 जब x इक्वल टू 0, तो इसको इस पूरे फंक्शन को सिग्नम ऑफ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया सिग्नम ऑफ log x, ठीक है। तो और यहाँ पे ये भी इस तरह से है कि जब x 1 होता है जब x 0 से बड़ा हो, और -1 होता है जब x 0 छोटा हो, और 0 होता है जब x 0, दोनों ही डेफिनेशन सिग्नम फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे x होगा, लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा है log x, तो log x का सिग्नम फंक्शन निकालना है हमको। तो यहाँ पे लिख देंगे हम log x ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पे x था log x ग्रेटर देन 0, तब जाके ये 1 आएगा। जब log x लेस देन 0 होगा तब -1 आएगा, और जब log x इक्वल टू 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल इस तरह से लिख दिया। ठीक, अब देखो log x 1 कब आएगा, log x 1 आएगा जब log x 1 से बड़ा कब होगा, जब x e से बड़ा होगा। और log x 0 से छोटा कब होगा, जब x, देखो यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, आपको बता रहा कैसे होगा। देखो ऐसे ही जान सकते हो, जब log x 0 से बड़ा कब होगा, जब x 1 से बड़ा होगा, और जब 1 से छोटा होगा x तो log की वैल्यू नेगेटिव आती है, और जब x की वैल्यू 1 होती है तो log की वैल्यू 0 आती है। ये आप ग्राफ log का अगर ग्राफ ड्रा करोगे, ग्राफ हमेशा याद रखने हैं, इसलिए तो ऐसे आता है log x का ग्राफ। 1 पे वैल्यू क्या आती है 0, और 1 से ज़्यादा होने पर पॉजिटिव आती है, 1 से छोटा होने पर नेगेटिव आती है, ठीक है। तो log x 0 से बड़ा कब होगा, जब x 1 से बड़ा होगा, तभी तो होगा जब x 1 से बड़ा होगा। तो जब x इज ग्रेटर देन 1 तो log x 1 से बड़ा होगा, तब log x 0 से बड़ा होगा जब x इज ग्रेटर देन 1। और जब log x 0 से छोटा कब होगा, देखो log x 0 से छोटा कब होगा, ये 0 है, log x 0 से छोटा कब आएगा, जब x 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और 0 कब आएगा, जब log x वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 आएगी तब ये log x 0 हो जाएगा। देखो जब x की वैल्यू 1 थी तो log x वैल्यू 0 आ रही है, 0 जो होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। और फिर एक चीज याद रखनी है, क्योंकि इस केस में डोमेन, देखो डोमेन नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि log के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो x 0 से बड़ा होना तो कंपलसरी था, तो यहाँ पे x 0 से भी बड़ा होना चाहिए, इस तरह से नहीं लिख सकते ना, क्योंकि x 0 से ही बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डोमेन में ही नहीं है 0 से छोटा, ठीक है। तो बस ऐसे ही था। सिग्नम फंक्शन 1 -1 0 कब होता है, जब अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होता है तो 1 होता है, नेगेटिव होता है तो -1 होता है, और जब ये 0 होता है तो 0 होता है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ कि log x 0 से बड़ा कब होगा, जब x 1 से बड़ा होगा, ग्राफ का चल रहा है। जब 0 से छोटा कब होगा, जब x 1 से छोटा होगा, और 0 कब होगा, जब x 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए log x की डोमेन में, x 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि x नेगेटिव वैल्यू log डिफाइन नहीं होता है log में। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, जी हो गया सोल्यूशन, जी फाइनल आया है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन इसका और सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² - 2x + 3,
इसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगी, सिग्नम फंक्शन की डोमेन क्या होती है। देखो सिग्नम फंक्शन ने बनाया था तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी वैल्यूज आ रही हैं, -1 आ रहा है, लेकिन हर नेगेटिव वैल्यू की वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव के लिए भी आ रही है, जीरो के लिए भी आ रही है। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है, सिग्नम ऑफ एक्स, इसकी डोमेन क्या आती है, इसकी डोमेन जो होती है ये होती है ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है, इसकी रेंज केवल होती है 3 वैल्यू, -1, 0 और 1। जब नेगेटिव होता है तो -1 आती है, जब जीरो होता है 0 आती है, और जब पॉजिटिव होता है तो 1 आती है। तो केवल अगर सिग्नम सिंपल x का है तो उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, -1, 0, 1 होती है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सिग्नम ऑफ x² - 2x + 3। ठीक है, तो क्या सिग्नम तो हर वैल्यू को अलाउड करता है, तो सिग्नम कोई रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन नहीं है, जैसे कि रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सब क्या बोलते हैं कि हमको नेगेटिव नहीं चाहिए, है ना। तो सिग्नम में ऐसा कुछ नहीं है, तो सारी डोमेन हो सकती है। और उसके अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन x² - 2x + 3, x² - 2x + 3 में भी आप कुछ भी रख सकते हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसको भी कोई डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, और ना ही लोकल में है, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर आ जाएगी। ना ये किसी x को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ना सिग्नम फंक्शन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो डोमेन इसकी आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। किसी भी चीज को रखने से दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज निकालनी है। ठीक, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन की रेंज तो केवल -1, 1 और 0 होती है। तो आप देखेंगे ये जो अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। तो हम लिख देंगे इसको x² - 2x + 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² - 2x + 1 + 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x - 1 की होल स्क्वायर + 2। तो x - 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है ना। और जब भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालना हो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो आप उसको हमेशा ही एक किसी x के स्क्वायर में चेंज करिए। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक है, कुछ घटा के इसको तोड़ के ये क्वाड्रेटिक बन जाए, स्क्वायर बन जाएगा। और जब स्क्वायर बना लेंगे आप, तो स्क्वायर बनाने के बाद जो स्क्वायर फंक्शन है वो जो है मिनिमम वैल्यू उसकी 0 रहेगी। तो वहाँ से आप इसकी रेंज निकाल लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जो स्क्वायर बनाया आपने वो 0 से इन्फिनिटी तक ही जा सकता है, वो अब नेगेटिव नहीं जाएगा, समझ गए। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है खाली, और तो 0 जाएगा उसकी वैल्यू 2 रहेगी, और जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। तो ये जो जा रहा है ये 2 से इन्फिनाइट तक जा रहा है कि नहीं। जब 1 रहेगा तो 2 रहेगा, 1 इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रही है, तो ये जो वैल्यू आ रही है इसकी रेंज जो हो जाएगी, पॉजिटिव है तो रेंज में ना -1 आएगा ना 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी रेंज केवल 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो y लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ x²। सिग्नम ऑफ x² क्या होगा, सिग्नम ऑफ x आपको पता है। तो ये क्या होगा, ये बोलते हैं जब अंदर वाला टर्म जब पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा, नेगेटिव होगा तो -1 आएगा, और 0 होगा तो 0 आएगा। तो ये वैल्यू x² है, तो x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो कभी आएगी नहीं, 0 आ सकती है। ठीक है, तो जब x 0 रहेगा तो इसकी सिग्नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, लेकिन चाहे अब x चाहे नेगेटिव रहे और चाहे पॉजिटिव रहे, x² पॉजिटिव ही आएगा, तो सिग्नम की वैल्यू 1 ही आएगी। तो 1 ही रहेगी ऑल x के लिए जो 0 नहीं है। समझे? तो ना,
क्योंकि एक्स स्क्वायर ना नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव वाला टर्म कट जाएगा। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और वैल्यू 1 ही आएगी। समझ में आया? तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ऐसे सिग्नम फंक्शन के और क्वेश्चन करिए, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और वीडियो के साथ आएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।